Thank you for extending your best wishes and support to grow in leaps and bounds. और अब इस खुशी के अवसर पर सभी को संबोधित करने हेतु मैं आमंत्रित करती हूं माननीय मंत्री वित्त तथा नियोजन एवं वन महाराष्ट्र सरकार श्रीयुत सुधीर मुनगंटीवार जी। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय आशीष कुमार चौहान जी, महावीर गुनावत जी, श्री वी बागा जी, अजय ठाकुर जी, कमल कोठारी जी, श्री हितेश कुमार, श्री सुनील चौधरी जी, श्री राजेश कुमार मित्तल जी, सभी मेरे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए योगदान देने वाले भाई और बहनों, अभी श्री गणेश उत्सव शुरू है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं गणेश उत्सव की और गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं आप सभी के व्यापार में, उद्योग में इतनी उन्नति दे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो आप टैक्स आज भरते हो अगले साल 10 गुना ज़्यादा टैक्स भर सके। महाराष्ट्र के अर्थमंत्री के नाते मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे एसएमई की 150वीं कंपनी की लिस्टिंग हो रही है। महावीर जी, आपने जब मुझे निमंत्रण दिया तो मैंने सहजता से स्वीकारा, मगर यहाँ आने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही है कि देश की अर्थव्यवस्था में छोटे उद्योगों का, मध्यम उद्योगों का एक महत्व है। और इसी दृष्टिकोण से यहाँ पे आशीष जी ने ऐसा एक व्यासपीठ, एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है कि एसएमई उद्योजक भी आगे जा सके, अपने उद्योग को आगे बढ़ा सके और जो कुछ उन्हें कैपिटल लगता है वो सहजता से उपलब्ध हो सके। ये बात सही है कि हम सब किस्मत वाले हैं, भाग्यशाली है कि दुनिया के 201 देशों में से हमारा जन्म भारत में हुआ। जब हम पीछे इतिहास में देखते हैं 1650 तक विश्व के जीडीपी से 25% जीडीपी अकेले भारत का था। 1650 के बाद आक्रमणकारियों ने जो हमारा नुकसान किया, आज हमसे ज़्यादा जीडीपी ये एक जर्मन जैसे 9 करोड़ आबादी रहने वाले राज्य का, देश का है। और उसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हमने आगे जाने की जो सोच है, उस आगे जाने के सोच को कहीं तो भी हमने उसकी गति कम कर दी है। आज एसएमई के माध्यम से ये बात सही है कि हम देश के और मुड़ के देखते हैं, हमने मेक इन इंडिया कहा, स्टैंड अप कहा, स्टार्टअप कहा और उसकी नीति स्पष्ट है। आज देश में 57 इंडस्ट्रियल हाउसेस, ये देश के जीडीपी के 25% जीडीपी में उनकी ओनरशिप है। अब ये बात सही है कि हमें मुट्ठी भर लोगों के हाथों में देश की अर्थव्यवस्था देनी है, हमें जॉब सीकर की संख्या बढ़ानी है या जॉब क्रिएटर की संख्या बढ़ानी है। मुझे लगता है कि जब हम कोई एसएमई को लिस्टिंग कर रहे, उन्हें बढ़ावा दे रहे, प्रमोट कर रहे, तो हम रोजगार देने वालों की संख्या बढ़ा रहे, ना कि रोजगार मांगने वालों की संख्या बढ़ा रहे। और इसीलिए मुझे खुशी हो रही है कि यहाँ हम जॉब क्रिएशन के माध्यम से 150वीं लिस्टिंग कर रहे। मैं तो यही चाहूँगा कि 150वीं लिस्टिंग आज हो रही है, अगले साल तक 1500वीं लिस्टिंग हम कर सकते क्या, इसकी कोशिश होनी चाहिए। और हमारे शिवशंकर जी कह रहे थे कि पैसों की कोई कमी अभी उनको नहीं है। मैं तो सोचता हूं कि महाराष्ट्र का हर आदमी ये कहे, हर आदमी नहीं, महाराष्ट्र के अर्थ मंत्री के नाते मेरे मुंह से भी कभी तो भी निकले कि महाराष्ट्र को पैसों की कमी नहीं है। अब ये बात तो सही है कि अड़चने होती है, कभी सरकार की ओर से होती है, कहीं व्यवस्था की होती है, कभी आर्थिक मंदी की होती है, कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की होती है। किसी ने सही कहा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारे देश में अभी और आगे जाने की आवश्यकता होती है।
छोटे छोटे एसएमई के माध्यम से भी कई ऐसी बातें हो जाती है। जो रामायण की कहानी है ना, कि भगवान राम क्या कहते हैं, जब वो ब्रिज बनाना था तो ब्रिज बनाते समय हनुमान जी नग नील पत्थर पे राम लिखते थे, पत्थर तैर जाता था। अब राम ने सोचा मैं भी एक पत्थर डाल के देखूं। अब राम ने जब पत्थर पे जय श्री राम लिखा और पत्थर डाल दिया, वो डूब गया। डूबने के बाद हनुमान जी और नग नील हंसने लगे, बोले देखो शक्ति नाम में नहीं है, शक्ति भक्ति में है। बहुत बार ऐसा होता है कि सरकारें कई कई योजनाएं बनाती है, मगर उस योजनाओं को अगर सक्सेस करना है तो देश के जो लोग इस व्यवस्था में काम करते हैं उन्हें आगे जाने की आवश्यकता होती है, उन्हें इस व्यवस्था को बदलने में अपना योगदान देने की आवश्यकता है, जो कि मुझे लगता है आज की जरूरत है, आज की आवश्यकता है। जो एसएमई के माध्यम से, उद्योग के माध्यम से, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सामने आवश्यक है। मुझे याद है कि जब मैं अर्थमंत्री बना, मैं तो बहुत छोटे गांव से आता हूँ, चंद्रपुर से, जो नक्सलग्रस्त जगह है, आदिवासी जगह है, और मुझे अर्थमंत्री बना दिया। अर्थमंत्री जब बना तो मुझे विरासत में तो 3,30,000 करोड़ कर्जा, 27,000 करोड़ इंटरेस्ट, 80,000 करोड़ सैलरी, 22,000 करोड़ पेंशन, पैसा तो था नहीं। मुझे याद है कि एक पत्रकार ने मुझे पूछा कि आपके पास तो पैसे नहीं है, सरकार के पास पैसे नहीं है, फिर आप तो बहुत सारी योजनाओं की बात करते हैं। मैंने उनको एक त्रिशूल फिल्म मैंने देखी थी, उसका डायलॉग अमिताभ जी का बताया। त्रिशूल में अमिताभ जी जब शांति कंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर्म करते हैं और उसके बाद संजीव कुमार के पास जाते हैं, तो मुझे डायलॉग याद था कि मेरे जेब में 5 फुटी कौड़ी नहीं, मगर मैं 5 लाख का सौदा करने आया हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा बहुत बार जीवन में प्रसंग आता है कि पैसों की कमी होती है, मगर आत्मविश्वास अगर मजबूत है, हमारा मनोबल मजबूत है, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। और वही 150 कंपनियों ने एसएमई के माध्यम से ये करके बताया। आप जानते हो कि मुद्रा बैंक के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, छोटे छोटे व्यवसाय बनाने के लिए पहली बार ऐसा हुआ कि बैंकों का 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा लोगों के बीच में बांटा गया। पहली बार हुआ है कि छोटे छोटे व्यापारी बने, छोटे छोटे उद्योग बने। साथ में उन्होंने जो दूसरा संदेश दिया वो भी हमारे लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि हम जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट और जीरो इंपोर्ट। राष्ट्रभक्ति की व्याख्या भी महामानव बाबा साहब अम्बेडकर जी ने के सही मायने में बताई थी कि आप कोई जाए कि सीमा पे बंदूक चलाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे रुपयों को मजबूत करने के लिए जो जो कृति हम करेंगे, जो जो एक्शन हम करेंगे, वो राष्ट्रभक्ति कहलाएगी। और इसीलिए जब हम व्यापार करते हैं, उद्योग लगाते हैं, छोटे उद्योगों को बढ़ाते हैं, मीडियम उद्योगों को बढ़ाते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं, अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी एक राष्ट्रभक्ति है कि जिस माध्यम से हम देश को मजबूत करना चाहते हैं। और इसलिए आपको शुभकामना देते समय मैं निश्चित रूप से सरकार के माध्यम से ये आश्वस्त करूंगा कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नज़दीक पास 65 परमिशन से हम अभी 25 तक आए, उसको भी हम नीचे उतारना चाहते हैं, सहजता से लोग व्यवसाय कर सके। किसी उद्योगपति ने मुझे एक दिन सहजता से कहा कि अगर मैं कोई ऑफेंस करता हूँ तो मुझे एक पुलिस स्टेशन में जाके एक इंस्पेक्टर के साथ सामना करना पड़ता है। एक इंस्पेक्टर अगर गुनाह करता हूँ, मगर अगर उद्योग लगाता हूँ तो 65 इंस्पेक्टर का सामना करना पड़ता है, लाइसेंस के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। बात तो सही है, और इसीलिए नजरिया बदलने के काम को भी सरकार तेजी से इस विषय को लेकर कानून में काम कर रही है। हमारी सरकार ने पहली बार ऐसे 65 कानून को बदल दिया यानी बंद कर दिया, समाप्त कर दिया। और मुझे मोदी जी का वो पहला भाषण याद है, उन्होंने कहा कि मैं एक नया कानून बनाऊंगा। उस समय मुझे खुशी नहीं होगी, खुशी मुझे उस समय होगी कि मैं एक कानून को रद्द कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। कानून के जंजाल में हमने व्यापारियों को, उद्योजकों को, हमारे व्यवस्था को इतना जकड़ लिया है कि कोई भी व्यक्ति सहजता से काम नहीं कर सकता। और इसीलिए ये बदलाव की शुरुआत हुई है। डिजिटल मीडिया
ये तो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है। मगर डिजिटल इंडिया की जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है, हम डिजिटल महाराष्ट्र में भी लोगों को सहजता से परमिशन मिलने के लिए हम काम कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि जब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध कम हो जाता है तो करप्शन भी जीरो पर हम ला सकते हैं। जैसा कि मुझे याद है कि बचपन में मैं पिताजी के साथ बैंक में जाता था, विड्रॉल स्लिप देकर पैसे निकालता था तो दिवाली के समय वो बख्शीश मांगता था। अब एटीएम एक भी पैसा नहीं मांगता मुझे, मैं एटीएम में जब भी जाता हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम डिजिटल इंडिया की ओर जब अग्रसर होंगे तो आपको भी सहजता से इस विषय को लेकर मदद होगी। मुझे और एक बात की खुशी है कि आज हमारे बीएसई के माध्यम से जो एसएमई का लिस्टिंग किया जाता है, वर्ल्ड बैंक, इकोनॉमिक फोरम, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सभी लोग इस मॉडल का अभ्यास कर रहे हैं कि इस गति से ये मुझे लगता है कि आगे क्यों बढ़ रहे। तो इसकी विश्व में अगर ये इस बात की चर्चा है तो ये भी मुझे महाराष्ट्र के मंत्री के नाते, महाराष्ट्र के एक नागरिक के नाते, इस देश के नागरिक के नाते मुझे इस बात की खुशी है, क्योंकि ये बात सही है कि हम पहले भी कप्तान थे, हम पहले भी पायोनियर थे। विश्व में जो जो अच्छा होता रहा है उसका पहले कभी भारत अग्रसर था, मगर बीच में हम सभी लोग R&D में इतने पीछे हो गए और कानून बदलते गए, फिर हम पेटेंट नहीं लेते रहे। आज जब मोबाइल देख रहे, जियो देख रहे, इस सब का जो आधार था वो तो डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने उस समय लंदन में जाकर पेपर पढ़ा, मगर पेटेंट मार्कोनी ने किया। और उसके बाद आज मार्कोनी का नाम होता है, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस का नाम नहीं होता। इसलिए व्यवस्था में अपने को परिवर्तन करते समय ये बात भी हमारे देश की सही होनी चाहिए कि हम उत्तर पत्रिका तो लिख लेते, सप्लीमेंट्री भी बहुत जोड़ देते, रोल नंबर डालना भूल जाते, और इसलिए हमारी पेपर को कोई जांचता नहीं। हम ये तय करें कि हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम बीएसई के माध्यम से आज जो काम कर रहे हैं, आज जो मेरे तीनों भाई यहाँ हैं जिनकी कंपनियाँ लिस्टिंग हो रही है, जिनके कार्यक्रमों में उपस्थित रहने का सौभाग्य मुझे मिला, मेरी ओर से हृदय से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप और बहुत आगे बढ़े और आप एक आदर्श के रूप में बाकी भी एसएमई के सामने काम करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। आज के मौके पर आपने अपने अनमोल विचार प्रकट किए, साथ ही सभी को शुभाशीष भी दिए। अपने प्रेरणादायी वक्तव्य के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मेहमानों को नवाजा जाएगा, कृपया इस सम्मान का स्वीकार करें। टाइम नाउ फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ मेमेंटोज। आई रिक्वेस्ट मिस्टर आशीष कुमार चौहान, MD and CEO, BSE, टू फेलिसिटेट द चीफ गेस्ट। हमारे मुख्य अतिथि Honorable Minister for Finance and Planning, Forest Government of Maharashtra, Shri Sudhir Mungantiwar. A token of gratitude for gracing this occasion, Mr. Ashish Kumar Chauhan will now present mementos as a congratulatory gesture to the promoters of the company that have been listed today, beginning with Mr. Hitesh Kumar Dolagra, MD, Spraking Agro Equipment Limited, Mr. Sunil Chaudhary, Managing Director, Narayani Steels Limited, and Mr. Rajesh Kumar Mittal, Managing Director, Riddhi Steels and Tubes Limited. Also the merchant bankers, Mr. Mahavir Lunawat, Group Managing Director, Panthomat Capital Advisors Private Limited. And Mr. Kamal Kothari, Managing Director, Guineas Corporate Advisors Limited. And now, as a reciprocatory gesture, the promoters will present mementos to dignitaries on the days. Request Riddhi Steels and Tubes Limited to present the mementos initially.
beginning with the Honorable Minister. Mr. Ashish Kumar Chauhan, MD and CEO, BSE. Mr. V. Bala, Chief Business Officer, BSE. And Mr. Ajay Thakur, Head SME Segment, BSE. Memento presentation by Narayani Steels Limited now. A memento for the Honorable Minister as a token of appreciation from Narayani Steels Limited. Mr. Ashish Kumar Chauhan has received the memento, and now one for Mr. Sudhir Mungantiwar. Mr. V. Bala. And Mr. Ajay Thakur. Pantomath Capital Advisors Private Limited will now present mementos. First, offering to the Honorable Minister, Shri Sudhir Mungantiwarji. Mr. Ashish Kumar Chauhan. Mr. V. Bala. And Mr. Ajay Thakur. And now Spray King Agro Equipment Limited will present mementos. Mr. Ashish Kumar Chauhan, kindly accept this memento, please. A memento for Mr. V. Bala.
and one for Mr. Ajay Thakur. And now, the vote of thanks will be proposed by Mr. V. Bala, Chief Business Officer, BSE. So, thank you very much. It's my pleasurable duty to propose the vote of thanks. First and foremost, I would like to thank our chief guest for this event, Shri Sudhir Mungitwar, Honorable Minister for Finance and Planning, Forest, Government of Maharashtra. Sir, thanks for your encouraging words. As you said, actually small is the next big. And small is beautiful. I am sure we will get to 1,500 companies very soon. I will also like to thank the promoters and give them hearty congratulations for participating today and also for on their listing debut. Shri Hitesh Kumar Dolagra, Managing Director, Sparking Agro Equipment Limited. Shri Sunil Chowdhury, Managing Director, Narayani Steels Limited. Shri Rajesh Kumar Mittal, Managing Director, Riddhi Steels and Tubes Limited. And I will also like to congratulate the merchant bankers here, Mr. Mahavir Lunawat and Mr. Kamal Kotari. Let me also thank the past promoters who are listed on the BSE platform, especially Mr. Lature, Mr. Vikram Kamath, Mr. Nitin Vagasia, and Mr. Praveen Patel, who have actually also spoken in this event and have talked about how this event has actually changed the way financing has helped them. I'm sure, sir, a lot of people now will become wealth generators and wealth creators and turn entrepreneurs, and they'll become job creators instead of job seekers. Let me also thank Mr. Mahesh Kumar from the SME Chamber of Commerce. We will take up your offers in terms of doing more investor awareness programs across the country, because we have almost more than 1 crore units of SMEs. And obviously, we have just reached 150th listing. So obviously, we can look at probably doing multifold of what we have in our main board, which is some around 5,400 companies. So I'm sure we'll take up this offer and do that. Let me also thank some of our distinguished guests, especially the Chief General Manager from SIDBI, also from our Brokers Forum, Mr. Siddharth Shah, Alok Churiwala, and Ms. Deena Mehta, and all the distinguished guests who have taken the time off today. Once again, let me thank all of you. I'm sure BSE's SME journey is just kind of started. In the last 4 years, we have started from the first company to the 150th company. And I'm sure by end of next year, we probably would have crossed many more milestones in this wonderful journey. Thank you very much, and please join us for refreshments after this. Thank you. On that note, we conclude the function. Kindly proceed for tea, coffee, refreshments that have been arranged. This is Manasi taking a leave. Thank you for being a lovely audience. Have a wonderful day ahead. Thank you.